आज सुबह सुबह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरे देशवासियों से 7 अपील किए हैं। उसमें उनका पहला है कि वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल डीजल कम यूज़ कीजिए, खाने का जो तेल है उसे कम कीजिए, जैविक खाद इस्तेमाल कीजिए अपने खेती में रसायन केमिकल के बजाय। और और भी इसी तरह का है, पेट्रोल डीजल जैसे कम यूज़ करना, गैस का सही इस्तेमाल करना। मतलब 7 अपील में उन्होंने जो भी कुछ बताया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल हम ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। एक तो बुद्धिमानी से नहीं चलेंगे ना तो होगा नहीं। और ये अपील इनको पहले ही कर देना चाहिए था, जब ईरान और अमेरिका का बीच में ये हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, तभी कर देना चाहिए था कि ऐसी स्थिति आएगी, हर किसी को पता था। लेकिन एज अ पीएम वो गार्जियन है हमारे देश के, तो उनको सामने में आके ये चीज़ पहले ही बोल देना चाहिए था। और इसमें बुराई ही क्या है? मुझे नहीं लगता ज़्यादा बुराई है, क्योंकि आप इस अपील को हम यदि मानते हैं तो हमारा फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल का कम यूज़, विवेकपूर्ण यूज़ करने के लिए। तो आप कम दूरी पे चल रहे हैं तो उसमें पैदल जा सकते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल ना करके साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा फिटनेस अच्छा रहेगा। और जैसे कुकिंग ऑयल बोले कम खर्चा करने के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? पहले के समय में मैं अपनी दादी नानी सास सबसे सुनते आ रही हूँ कि वो लोग जो है ना वो मछली खाते थे तो ऐसे तलते नहीं थे। अभी जैसे छाना जाता है वो छानते नहीं थे, वो ऐसे तावा पे जैसे रोटी बनाते हैं ना, हमारे बिहार में होता है रोटी तावा पे बनती है, तो वो तावा पे ही हल्का हल्का तेल दे के वो मछली बनाते थे। और सप्ताह के 4 दिन 5 दिन खाते थे, क्योंकि उस समय उतना ये नहीं था, सब्जी का ये नहीं था, मछली आसानी से मिल जाता था, क्योंकि मिथिला में तो मछली ज़्यादा ही मिलता है आसानी से, सब्जी की तुलना में मछली आसानी से मिलता था। अभी अलग बात है, अभी थोड़ा सा महंगा है मछली, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है, मेरे घर के लोग खाते हैं तो इसलिए मुझे पता है। तो कुछ ये अपील में कुछ गलत नहीं है, और इसको अपनाने से हमारा ही फ़ायदा है। एक तो पैसे की बचत होगी और दूसरा नंबर हमारा फिटनेस अच्छा रहेगा। अब वर्क फ्रॉम होम की बात, इसके बारे में नहीं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मुझे इतना ये नहीं है। लेकिन और जो भी अपील वो किए हैं, जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो पशुपालन का वृद्धि हो जाएगा, पशुपालन हम लोग बढ़ाएंगे तभी तो गोबर का इस्तेमाल होगा, और सब्जी वगैरह का छिलका भी वो काम करता है जैविक खाद में। तो ये चीज़ अच्छा है कि जैसा बचपन में, मेरे बचपन में जिस तरह का माहौल था वो आ जाएगा। और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ यदि हम सभी इस उनकी अपील को मान लें, तो भले वो 1 साल के लिए बोले हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसे भी हम लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ ज़्यादा महंगा हो जाता है उसको यूज़ करना ही छोड़ देते हैं, चलो जाओ, हम लोग बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के ये हैं। तो इसलिए वो बोले गोल्ड नहीं खरीदने के लिए ज़्यादा। तो गोल्ड से क्या होता है? स्टेटस मेंटेन होता है, केवल पेट थोड़ी भरता है, गोल्ड से पेट नहीं भरता, वो केवल स्टेटस के लिए और कुछ नहीं। गोल्ड नहीं ही कर देंगे तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और आर्थिक स्थिति, जहाँ तक विपक्ष बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति को छुपाने के लिए ऐसा मोदी जी आके बोले हैं सबके सामने में, मतलब देशवासियों से इस तरह का अपील किए हैं। तो अमेरिका का भी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, वो केवल हम अपवाद में नहीं हैं, हमारा देश अपवाद में नहीं है। ऊपर से ऐसी स्थिति में भी हमारा देश ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी का इस तरह का ये है कि वो दूसरे दूसरे देश का हेल्प करने लगते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। हमारे बिहार में, हमारे गांव समाज में एक कहावत है, अपना ला खौर जगत तरला दानी। भोला बाबा को बोलते हैं, महादेव जो हैं उनके लिए ये कहावत है कि अपना खौर जगत ले दानी। मतलब माता पार्वती पहाड़ों पे रहती है, जंगल में, और भोलेनाथ सभी को दान देते हैं। रावण को सोने की लंका दान में दे दिए, और मैया के लिए क्या, वो पहाड़, हिमालय का पहाड़। तो इसलिए तो थोड़ा थोड़ा नीति है नरेंद्र मोदी जी का ये इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब कोरोना हुआ था उस समय भी वो और सब देश का ये किए थे, हेल्प बहुत ज़्यादा किए थे। अमाउंट मुझे याद नहीं है कि, लेकिन वो किए थे हेल्प। और हमारे देश में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति उस समय भी ख़राब हुई थी, और मार्केट रिएक्ट करता ही है इस पे, शेयर मार्केट रिएक्ट करता ही है। आज मार्केट नीचे था
न गिर रहा था, बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं रहा था, और उठने के उसकी साहस नहीं थी, और गिरना उसके स्वाभिमान पे लग रहा था कि हम गिरेंगे कैसे। तो इसलिए बुरा नहीं है ऐसे बेनपील, ठीक ही है। पीएम हमारे देश के गार्जियन हैं, और इसके अनुसार गार्जियन होने के नाते वो जो भी बोले हैं वो सही है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।